गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसे कि सभी संगत जानती है कि बाबा जी छोटे बच्चों से कितना प्यार करते हैं। वह कहीं पर भी जाते हैं और उनको छोटे बच्चे दिख जाए तो वो उनके पास तुरंत ही दौड़कर चले जाते हैं, क्योंकि बाबा जी अपनी बेटियों से और छोटे बच्चों से बेहद ही प्यार करते हैं। सात संगत जी, जब बच्चे बाबा जी से किसी भी चीज़ के लिए अरदास करते हैं और उनका हर चीज़ के लिए शुक्राना अदा करते हैं, तब बाबा जी कैसे उनकी मदद ना करें और क्यों ना सतगुरु उनके साथ रहे। ऐसे ही ये भी घटना एक ऐसे ही छोटे से बच्चे की है जो कि सत्संगी परिवार से था और शुरू से ही बाबा जी से अरदास किया करता था। साथ संगत जी, घटना शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। साथ संगत जी, यह सत्संगी परिवार डेरे के पास वाले शहर में ही रहा करता था। साथ संगत जी, बस 1 घंटे की दूरी पे ही डेरे से इनका घर पड़ता था। यह परिवार पूरा गरीब परिवार था। इनके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करके काम चलाया करते थे और माताजी भी घरों में काम करके ही घर का गुजारा करती थी। ऐसे ही घर का गुजारा चलता था, लेकिन इनकी जो माताजी थी उनकी आदत थी कि वह हफ्ते में एक बार डेरे के लिए समय निकाल लेती थी और डेरे में सेवा के लिए जाया करती थी। इस हस्बैंड वाइफ का एक बेटा था जो कि शुरू से ही डॉक्टर बनने की इच्छा रखता था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण वह हमेशा ही ये सोचता था कि वह कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा और वह अपनी माताजी से भी कहता था कि मैं डॉक्टर तो बनना चाहता हूँ, लेकिन हमारे घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं वह पढ़ाई कर सकूँ। अगर मैं डॉक्टर बनूँगा तो हमारे घर के जो भी हालात हैं वह सारे एक दिन ठीक हो जाएंगे और आपको और पिताजी को बिल्कुल भी बाहर ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम भी औरों की तरह ढंग से रहने लग जाएंगे। साथ संगत जी, इस बच्चे की उम्र 12 साल थी और वह जब देखता था कि उनके माता पिता सत्संग से जुड़े हैं, हर हफ्ते सत्संग जाते हैं, माता जी भी डेरे सेवा के लिए जाती है, तो वह डेली ही बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास किया करता था। बस उनसे यही कहता था कि मुझे डॉक्टर ज़रूर बना देना ताकि मैं अपने घर की स्थिति को ठीक कर सकूं। जब वह अपनी माताजी से भी ये सारी बातें कहता तो उनकी माताजी भी हमेशा ही उसको समझाती थी कि आप ज़्यादा मत सोचो, अगर बाबा जी ने चाहा तो आप डॉक्टर ज़रूर बनेंगे, क्योंकि जो हमारी किस्मत में लिखा है वह हमसे कोई नहीं छीन सकता है। वह हमें कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। तुम बस बाबा जी पे विश्वास रखो। अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो बाबा जी तुम्हें एक ना एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनाएंगे। साथ संगत जी, उनकी माताजी हमेशा यही बात कहकर उस बच्चे को समझा दिया करती थी। और इस बार जब संडे को वह डेरे में इनकी माताजी सेवा के लिए आई थी तो बच्चा तो हमेशा ही साथ आता ही था। जब माताजी डेरे में सेवा कर रही थी तो बच्चा अभी छोटा था तो इसको सेवा करना वहाँ पर अलाउ नहीं था, तो ये वहाँ पर साइड में बैठा हुआ था। साइड में इसकी माताजी कहती हैं कि साइड में तुम बैठे हो तो जो घर से किताब लाए हो वह ही पढ़ाई कर लो। तो वह पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक उसके मन में पता नहीं क्या आता है, वो वहाँ से उठ के चला जाता है। वहाँ से उठ के जाता है, डेरे में जो लोग जाते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि बाबा जी की कोठी कहाँ पर है, तो वह बाबा जी की कोठी के पास सीधा पहुँच जाता है और जो वहाँ पर सेवादार होते हैं उनसे बाबा जी से मिलने की जिद करता है। तो सेवादार काफ़ी उस बच्चे को समझाते हैं, मना करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता है और रोने लगता है। तो फिर ये बात बाबा जी को बताई जाती है तो बाबा जी तुरंत उस बच्चे को अपने पास मिलने के लिए बुला लेते हैं। जब बच्चा बाबा जी के पास पहुंचता है तो वह काफ़ी रोता है, तो बाबा जी उसको चुप करवाते हैं। पानी सेवादार से मंगवाया जाता है और फिर बाबा जी उससे कहते हैं कि बेटा, आप क्यों रो रहे हो और आप इतनी जिद क्यों कर रहे थे बाहर सेवादार से। तो बच्चा सारी बात अपने घर की बाबा जी के आगे बताता है, कहता है कि बाबा जी, आप तो जानते हैं मेरी माताजी घरों में काम करके हमारे घर का गुजारा करती हैं और पिताजी भी दिहाड़ी मजदूरी पर ही काम करते हैं
और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो सके। लेकिन मेरे घर में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है कि जिसके कारण मैं आगे चलकर डॉक्टर बन सकूं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की इनकम तो इतनी है ही नहीं कि वह मुझे डॉक्टर की पढ़ाई कराएं। आपसे बस मेरी एक ही अरदास है और मैं विनती करता हूँ कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर ज़रूर बना दो ताकि मैं अपने मम्मी पापा की मदद कर सकूँ। बच्चा जब ये सारी बातें अपने मुख से बोलता है तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा आपकी माताजी कहाँ है और आप चिंता मत करें, आप डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। तो पास में जो सेवादार भाई खड़े थे वह कहते हैं कि बाबा जी इनकी माताजी डेरे में सेवा के लिए आई हैं और वहाँ पर सेवा कर रही हैं। ये बच्चा वहाँ से उठकर बिना बताए आ गया। उधर उनकी माताजी परेशान हो रही होती है कि आखिर उनका बेटा कहाँ चला गया। फिर बाबा जी सेवादार के हाथों संदेशा पहुँचवाते हैं और उनकी माताजी को बुलाते हैं। जब माताजी कोठी में बाबा जी की पहुंचती हैं तो बच्चे पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं मैं तुम्हें काफ़ी समय से वहाँ ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ तक चल के आ गए हो। वे अपने बच्चे की तरफ से बाबा जी से माफ़ी मांगती हैं, कहती हैं बाबा जी आप इनकी बातों में मत आना, यह तो कुछ भी बोलता है, अगर इसने कुछ भी ऐसा वैसा बोला हो मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका बच्चा बहुत ही प्यारा और समझदार है, बहुत नेक दिल का बच्चा है ये। फिर वह बताती हैं कि बाबा जी ये डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन आप तो जानी जान हैं, आप तो अच्छे से जानते हैं कि हमारे घर के क्या हालात हैं। जितना हमसे हो पाता है हम उतना कर देते हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि हम इसे डॉक्टर बना पाएँ और इसकी इच्छा पूरी कर पाएँ। तो बाबा जी उस बीवी को समझाते हैं, कहते हैं बीवी तुम चिंता मत करो, आप ऐसा करो ये बताओ कि डेरे से आपका घर कितनी दूरी पर पड़ता है। वह बताती हैं कि डेरे से मेरा घर 1 घंटे की दूरी पर है। तो बाबा जी कहते हैं कि आप चिंता मत करो और फिर सेवादार को कहते हैं ऐसा करो इस बच्चे को लेकर जाओ और इसका एडमिशन डेरे के स्कूल में करा दो। और फिर बाबा जी उनकी बच्चे की माता जी को भी कहते हैं कि आप चिंता मत करें, डेली इस बच्चे को डेरे की बस घर के पास से उठा लिया करेगी और वहीं पर छोड़ दिया करेगी। अब इस बच्चे को डॉक्टर बनाने की जिम्मेवारी हम लोगों की है, आप बस ये सारी बात डेरे पर छोड़ दो। अब यह बच्चा डेरे से डॉक्टर बनकर ही निकलेगा। तो साथ संगत जी बाबा जी के कहने पर उस बच्चे का एडमिशन डेरे के ही स्कूल में करवा दिया जाता है और उसका जो देखरेख होता है वह भी आगे फिर डेरे में ही होता है। उसकी एजुकेशन से जुड़ा जितना भी खर्चा होता है सब डेरे की तरफ से ही किया जाता है और आगे चलकर बड़े होकर वह बच्चा डॉक्टर भी बन जाता है और फिर वह डेरे में ही एक आज डॉक्टर है। तो साथ संगत जी बाबा जी से अगर हम कुछ भी अगर हम सच्चे दिल से मांगते हैं तो सद्गुरु हमें देने में देर नहीं लगाते हैं। उनकी दया मेहर अगर हम पर हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें भी उनकी बातों को मानना चाहिए, उनके जो कहे संदेश है उनको हमें भी पूरा करना चाहिए। हम तो लेकिन उनकी रज़ा में राज़ी ही नहीं रहते हैं कभी भी। जितना मिल जाए हम लोगों को उतना कम ही क्यों लगता है, कभी भी उनका शुक्राना अदा तो हम करते ही नहीं हैं, जो कि बिल्कुल ही सही बात नहीं है। बाबा जी कहते हैं कभी भी अपने आप को अगर हमें लगता है कि हम पे कम है तो हमसे कम वालों को देखो जिन पे शायद वो भी ना हो, लेकिन यह चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए तो शायद हम हर समय ही बाबा जी से शिकायत करने बैठ जाते हैं। साथ संगत जी आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। संगत के अपने इस चैनल से ज़रूर जुड़े जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।